हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब आए हो? बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, हम अपना माइक भी ले लिए फाइनली। आप सबको आवाज़ में दिक्कत होते थे, इस वजह से हम माइक भी ऑनलाइन कर लिए कि मेरा वॉइस क्लियर नहीं जाता था। ठीक है, तो आप लोग को समझाने जा रहे हैं लूसेंट में इंग्लैंड के क्रांति। ठीक है, इंग्लैंड में क्रांति के बारे में समझाने जा रहे हैं, जो कि लूसेंट से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से जितना भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जैसे बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया और रेलवे हो गया, इस सब के लिए जितना क्वेश्चन पूछे जाने वाला है जीके के लिए तो हम इसको अपने चैनल पे लूसेंट को बहुत अच्छा तरीका से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो में रेगुलर जुड़े रहिए। अब हम रेगुलर अपलोड करेंगे वीडियो हम अपने चैनल पे। तो जैसे कि देखिए, जितना लूसेंट से पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा उतना ही आप लोग को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ाएंगे। पढ़ने के लिए तो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री रखा हुआ है, तो उतना आप लोग को पढ़ना नहीं है। जितना पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा उतना ही पढ़िए और उसके बाद आगे नहीं पढ़िए। देखिए, इसमें से मेन क्वेश्चन कहाँ पर से आप लोग को पूछेगा, वो पूछेगा आप लोगों को कि जो इंग्लैंड में क्रांति हुआ था वो कितना वर्ष तक चला था और कब से कब तक चला था। ठीक है, तो ये सब पूछेगा। और यहाँ के जो क्या बोलता है शक्तिशाली राजा थे, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपको कठपुतली बना करके रखते थे, ये सब भी आपको नहीं पूछेगा आपको कि कितना वर्ष तक चला था ये बस, और कब से कब तक चला था, और जो शतवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड में वो कितना वर्ष से कितना वर्ष तक चला था और कौन कौन सा देश से हुआ था। ठीक है, शतवर्षीय युद्ध, तो इसके बारे में आप लोग को समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इंग्लैंड में क्रांति के बारे में समझाते हैं कि यहाँ पे इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था किससे? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था इंग्लैंड में गृह युद्ध? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था गृह युद्ध इंग्लैंड में, जो कि 1642 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम के बीच में हुआ था। चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? जॉन टाइम गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? तो जेम्स द्वितीय थे। कौन थे? जेम्स द्वितीय। जॉन टाइम इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। और इंग्लैंड के उस समय शासक थे जेम्स द्वितीय। कौन थे? जेम्स द्वितीय। और इंग्लैंड में शतवर्षीय युद्ध हुआ था, जो कि इंग्लैंड इनका फ्रांस के बीच हुआ था। सॉरी, एवं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एवं है। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, दो देश के बीच हुआ था शतवर्षीय युद्ध, जो कि 1756 से स्टार्ट हुआ था और 1763 में समाप्त हुआ था। यानी बोले तो कितना वर्ष तक चला था? 7 वर्ष तक चला। शतवर्षीय युद्ध कितना वर्ष तक चला? तो 7 वर्ष तक चला। और ये दो देश के बीच हुआ था शतवर्षीय युद्ध। कौन कौन? तो एक हुआ था इंग्लैंड और दूसरा हुआ था फ्रांस। और कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। इसी इंग्लैंड को क्या कहा जाता है? गुलाबों का युद्ध कहा जाता है। इंग्लैंड में कौन सा युद्ध हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध हुआ था। इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने क्या बोले थे? राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर क्या करना पड़ा था? तो हस्ताक्षर करना पड़ा, यानी सिग्नेचर करना पड़ा था। वहां के राजा कौन थे? जॉन को कब सिग्नेचर करना पड़ा था? तो 1215 ईस्वी में। करने के मजबूरी क्या था जब वो सिग्नेचर किए थे? किस वजह से किए थे? इस अधिकार पत्र को क्या कर दिया गया था? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है, जो कि ये सिग्नेचर किए थे। कौन? तो जॉन ने कब किए थे सिग्नेचर? 1215 ईस्वी में।
और यह सर्वसाधारण के अधिकारों के लिए क्या था, घोषित पत्र था, घोषणा पत्र था, ठीक है। सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं को शासनकाल में क्या हुआ था, तो संसद उनके क्या हाथ के कठपुतली बने रहते थे। जब ट्यूटर वंश का शासन चलता था उस समय संसद थे जो ट्यूटर वंश के क्या थे, तो कठपुतली, हाथों की कठपुतली बने रहते थे। कौन? सांसद। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। किसके से था, तो ट्यूडर वंश से था एलिजाबेथ प्रथम का। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला। कितना वर्ष तक चला था? 7 वर्ष तक। देखिए आपको ये पूछेगा इंग्लैंड में गृह युद्ध कितना वर्ष तक चला था, तो 7 वर्ष तक चला था। और कब से कब तक चला, तो आपको 1756 से 1763 याद रखना है। इसके बीच में आप देख लीजिए कितना से कितना दिन चला, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 और 3 63, यानी 4 और 3 7 साल चला। कितना साल चला था, तो 7 साल चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला, याद रखिएगा। और इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी का सजा दिया गया था। आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इंग्लैंड में जो राजा थे चार्ल्स प्रथम, उसको कौन सी सजा दिए गए थे, तो फांसी की सजा दी गई थी। कौन सी सजा दी गई थी, तो फांसी की सजा दी गई थी। उनको फांसी की सजा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था, तो कैवेलियर कहा जाता था। कहा गया कि क्या कहा गया, कैवेलियर कहा गया। जोन टाइम गृह युद्ध हुआ था उस समय राजा के जो समर्थकों लोग थे उसको क्या बोला जाता था, तो कैवेलियर कहा जाता था। कैवेलियर, क्या कैवेलियर कहा जाता था। और संसद के जो समर्थक थे, देखिए 2 के समर्थक होता है, एगो मुखिया हो गया, एगो संसद हो गया। ऐसे आप सोचिए, या तो फिर मुख्यमंत्री सोच लीजिए। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री और विधायक का जो चमचा होता है उसको सबको अलग अलग नाम बोला गया। जैसे कि संसद का जो समर्थकों थे उसको क्या कहा गया था, तो राउंड हेड्स कहा गया था। क्या कहा गया था, राउंड हेड्स कहा गया था इनको समर्थकों को। और जो गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों थे उसको क्या कहा गया था, तो कैवेलियर कहा गया था। क्या कहा गया था, कैवेलियर कहा गया था। बस आपको इतना से ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि जो इंग्लैंड में क्रांति हुआ था वो कितना वर्ष तक चला था, तो 7 वर्ष तक चला था। कब से कब तक चला था, तो 1756 से 1763 तक चला। कब से कब, 1756 से 1763 तक चला। और आपको पूछेगा कि कौन सा देश में गुलाबों का युद्ध हुआ था, कौन सा देश में गुलाबों का युद्ध हुआ था, तो आप क्या आंसर में लगाइएगा, इंग्लैंड। कौन सा देश में, इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। और इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, देखिए आपको यहाँ से ए पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन ही पूछेगा। बस इसमें से 3 को याद करके रखिए और 3 में से एक आप ही बना लीजिए कि कितना वर्ष तक चला था, कौन कौन देश। ये नहीं पूछे तो टोटल मिला के 7 को क्वेश्चन इसमें से है जो कि पूछेगा। गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में, किनके शासनकाल में हुआ था गृह युद्ध इंग्लैंड के, तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और एक कब हुआ था, तो 1642 ईस्वी में कब हुआ था, कब हुआ था, 1642 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछेगा इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे, तो जेम्स द्वितीय था। कौन था, जेम्स द्वितीय था। शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। शतवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। कौन कौन सा देश के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, 2 देश के बीच हुआ था, जो कि 7 वर्ष तक चला था। कितना वर्ष तक, तो 7 साल तक, 7 साल तक चला था गृह युद्ध। शतवर्षीय युद्ध चला था, शतवर्षीय युद्ध 7 साल तक चला था। और गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। बस यहाँ से ज्यादा आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और जरा से ज्यादा पूछेगा तो आप लोग को पूछेगा यहाँ पे कि जो
गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था और संसद के समर्थकों को क्या कहा जाता था। बस इससे ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग को, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे, पूरा लूसेंट को एकदम समझिए कि ख़त्म कर देंगे, बहुत आसान तरीका से समझा करके। बहुत के तो लूसेंट समझ में नहीं आता है कि अंडरलाइन करे तो करे कैसे करे। बस कुछ नहीं करना है, जिस तरीका से आपको बताया बस इसी तरीका से आपको पढ़ते रहना है। और अगर आपके पास बुक है लूसेंट का तो बुक को अपने पास खोल करके रख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, विश्व का इतिहास, और वहाँ से आप मेरा वीडियो देखिए, और जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ वहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए। ज़्यादा ऐसे अंडरलाइन करने के लिए तो पूरा रखा हुआ है, तो पूरा मत कीजिए। जो आपको पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा वही आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।